नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे बीच हैं प्रिंस अमन सिंह, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 में इनका स्कोर है 323, राइट? जी सर। सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ, आपने एक बहुत बढ़िया मार्क्स लाया है, 323 मार्क्स लाया है और आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा जो भी लॉ एस्पिरेंट्स हैं, तो कंग्रेचुलेसन टू यू। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सर। चलिए प्रिंस जी, ये बताइए कि आपका एजुकेशन क्या रहा है, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन करा, किस सब्जेक्ट में करा, ये हमारे दर्शकों को बताएं। सर एजुकेशन तो मैंने सर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से करी है और बीकॉम ऑनर्स में, और उसके बाद ही मैंने 6 सेमेस्टर के साथ ही इस एग्ज़ाम की तैयारी चालू कर दी थी और मैंने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में ही तैयारी चालू करके और एग्ज़ाम दिया था। ये फर्स्ट अटैम्प्ट है मेरा और मेरा निकल गया सर 323 मार्क्स। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एसओएल के स्टूडेंट्स जो हैं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एसओएल के स्टूडेंट्स के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि पता नहीं उनका कहीं एडमिशन नहीं हुआ इसलिए एसओएल में लिया है। आपने एसओएल को क्यों चूज़ किया, क्या एक्चुअल क्या रीज़न था? सर रीज़न तो था कि मेरे उतने 12th में मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, इसलिए मेरे को एसओएल लेना पड़ता और मैं सर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सर अफोर्ड नहीं हो पाता प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, इसलिए मैंने एसओएल में ले लिया। और सर ऐसा कुछ नहीं है, ये बच्चे थोड़ा ज़्यादा ही डरे हुए हैं कि एसओएल में है तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है सर, हो जाएगा। अगर डायरेक्शन सही मिले और एफर्ट्स पूरे लगाए तो हो सकता है सर। पर तो क्लास 12th में कितने मार्क्स आपके आए थे? 70% थे सर मेरे। मेरे मार्क्स पता है आपको क्लास 12th में कितने हैं? मेरे 67% है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि वैसे स्टूडेंट जिनका मार्क्स नहीं आया है फॉर व्हाट्सएवर रीजन, किसी भी कारण से नहीं आ सकता है, अब कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, किसी को जस्टिफिकेशन मत दीजिए। दो यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने बैठा हुआ है जो क्लास 12th में अच्छा परफॉर्म नहीं करा था। मैं अब प्रैक्टिस कर रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किया, आगे बढ़ता चला गया। तो वैसे स्टूडेंट जिनका क्लास 12th में मार्क्स नहीं आया है हमारे सामने 70% के आसपास लाए हैं, एसओएल से किए हैं और 2022 ड्यू लॉ फैकल्टी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन उसमें बहुत अच्छा स्कोर किया है, 323। बहुत सारे ऐसे हैं जो एसआरसीसी के थे, स्टीफेंस के थे, उनका नहीं हुआ, लेकिन एसओएल वाले ने कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए अप्रोच कि एसओएल से हैं तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए कि भाई कैसे करेंगे। चलिए, फिर अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपने तैयारी कैसे करा, आप एस्पिरेंट्स को बताइए कि किस तरीके से आपका अप्रोच था। सर पहले तो 2 तरह के एस्पिरेंट्स हैं जो या तो कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं या कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर जो कर सकता है तो उनको तो वैसे ही सर गाइडेंस पहले ही मिल जाती है, डायरेक्शन सही मिलती है कि किस तरह से उनको तैयारी करनी है। और जो अगर ये नहीं है जिसमें, तो वो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ज़रूरी कि आप ले ही, अगर आप यूट्यूब से या जैसे भी नेट का यूज़ करके तैयारी कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी तो मैंने सर की गाइडेंस में काम करा था और सर की कोचिंग ली थी मैंने फुल कोर्स, और जैसे जैसे सर ने बताया वैसा करा था। और जैसे कि मैंने पहले स्टार्ट करा तो सबसे पहले सिलेबस देखिए आप, जो भी आपका जिस भी आप जैसे ड्यू का दे रहे हैं तो अच्छी बात है ना, तो आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसके पहले सिलेबस चेक करिए और प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर देखें उसका पहले, स्टार्ट करने से पहले कि है क्या मांग क्या है, डिमांड क्या है क्वेश्चन की। और सर प्रीवियस ईयर देखें और फिर सिलेबस डाउनलोड करें और फिर जैसे जैसे आप एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हुए चलिए। तो आपका ये कहना है कि आप सबसे पहले अपना टारगेट को फिक्स कीजिए कि आप कहाँ प्रिपेयर करना चाहते हैं, किस एग्जामिनेशन के लिए करना चाहते हैं। उसके बाद उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको आप थॉरोली कुछ साल का आप निकालिए और उसको आप देखिए कि उसमें क्या है और क्या डिमांड है उस एग्जामिनेशन का, और उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बस ये है कि गाइड करने वाला आपके साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप हमारे किस कोर्स में इनरोल थे? सर फुल कोर्स में एनरोल था और मॉक टेस्ट भी लिए थे मैंने सर आपका। ठीक है, तो फुल कोर्स आपको कैसे मदद किया, मतलब क्या आपने सीखा? आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं बच्चों को। फुल कोर्स में सर आपने बहुत अच्छे वे में उसको डिवाइड कर रखा है। एक तो है सर बेसिक और एक एडवांस। बेसिक कोर्स बहुत ज़रूरी है सर पढ़ना, उससे आपका एडवांस में अगर आप पढ़ने जाते हैं तो वो सही से समझ आ पाएगा आपको। अगर डायरेक्ट आप एडवांस कर सकते हैं वैसे फिर भी, पर जो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी वो बेसिक कोर्स करके ही मिलेगी। और टेस्ट जो आपने डाल रखे हैं हर वीडियो के बाद या हर चैप्टर के बाद, वो सर बहुत हेल्प करता है अपने आप को एनालाइज करने के लिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और अपनी मिस्टेक्स देखने के लिए कि कितना और करने की ज़रूरत है। तो आपने कोई गाइड बुक को फॉलो करा? नहीं सर, कोई गाइड बुक फॉलो नहीं करा। जो सर ये बच्चे स्टार्ट करते हैं तैयारी करना तो इनको जैसे कि अगर कोई DULLB की तैयारी कर रहा है तो उसको पहले आते बता देंगे कि यूनिवर्सल ले लो या सिंगल्स की गाइड ले लो, वो देख के हो जाएगा। सर पहले सिलेबस देखिए और फिर पढ़ना स्टार्ट करिए। वो सिर्फ सर सिलेबस हो जाए तो एक बार प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, पर वो भी ऐसी ज़रूरत है नहीं। आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं और आप जो सिमिलर एग्जाम्स के क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर ले तो वो भी हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सर कि आप यूनिवर्सल और सिंगल्स ले ही इतनी मोटी बुक, उससे अच्छा आप अपने कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज कर ले तो और अच्छा रहेगा। तो जैसा कि हमने एनसीईआरटी का जो है अपने कोर्स में इंक्लूड करा है, जो लीगल स्टडीज़ का एनसीईआरटी क्लास 12th में है, उससे आपको कितना हेल्प हुआ है? वो सर बहुत ज़रूरी है वो पढ़ना।
जैसे दूसरे कोचिंग में भी वो अगर नहीं कराते हैं तो वो अलग बात है, पर सर वो ज़रूरी है कि आगे बच्चे को अगर कोई चीज़ समझनी है तो एनसीईआरटी जो बेसिक चीज़ है वो उसके दिमाग में होनी बिल्कुल ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट क्या है, स्टार्ट कहाँ से, वो ओरिजिन क्या है उस चीज़ का। तो ये बहुत ज़रूरी पड़ता है सर, 12th वाली एनसीईआरटी लीगल स्टडीज़ की वो पढ़ना ज़रूरी है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि एनसीईआरटी या फिर कोई गाइड बुक, क्या सजेस्ट करेंगे बच्चों को? आप एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाहर जहाँ तक है उसमें से आपका 50% क्वेश्चन बन सकता है सर। गाइड बुक तो एडवांस लेवल की होगी, आपको बेसिक ही नहीं पता होगा तो आप गाइड में क्या रटने वाली बात होगी फिर तो। इसीलिए मैं बच्चों को लगातार बोलते रहता हूं कि आप बेसिक पे ध्यान दीजिए। यदि आपका बेस मजबूत है तो आप चाहें तो बहुत 3 महल का उस पर बना सकते हैं घर, लेकिन यदि बेसिक कमज़ोर है और यदि बना भी लिया तो ढह जाएगा। जैसे बहुत सारे लोगों का 2022 का जो एग्जामिनेशन है उसमें ढह गया, नहीं सेलेक्ट हो पाए फॉर जो भी रीजन्स रहे हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न बदल गया, कट ऑफ ऊपर चला गया, वो तो अलग चीज़ है, बट जो अप्रोच हो वो क्या है वो हमारे साथी यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो प्रिंस जी ये बताइए कि लॉ क्यों, क्या है ऐसा, मतलब किस चीज़ में इंटरेस्ट है, लॉ में कैसे इंटरेस्ट डेवलप हो गया? सर लॉ मेरा वैसे तो शुरू से ही इंटरेस्ट था लॉ में, और सर जैसे कि लॉ तो आजकल की नीड हो गई है सर, आज का जैसा टाइम है इंसान को बेसिक लॉज तो पता ही होने चाहिए अपने, नहीं तो सर दिक्कत होती है। और क्या बोलते हैं सर, लॉ सिर्फ प्रोफेशन नहीं है सर, एक वे है जिससे हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने एंड से, सभी लोग अपने अपने एंड से कर रहे हैं। तो ये वाले चीज़ में मैंने इसलिए चूज़ करा कि मेरा इंटरेस्ट भी इसमें है और मैं इसमें अच्छा कर सकूँगा सर। बहुत अच्छी बात है, बट मैं अपना यदि बताऊँ आपको तो मेरा कोई लॉ में इंटरेस्ट शुरुआत में नहीं था। तो मैंने क्लास 12th में मेरे मार्क्स अच्छे आए नहीं थे, मैंने बताया कि 67-8% के आसपास आया था, तो एडमिशन कहीं हो नहीं रहा था। और मुझे उस समय देन आई वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर, कि डॉक्टर बनना है और देश का सेवा करना है, बट ज़िंदगी है, आपको जहाँ ले जाएगी वहाँ जाते रहिए। फिर मेरा हुआ, उसके बाद मैंने फिर मोतीलाल नेहरू कॉलेज में किसी तरीके से, कोई क्लेम ही नहीं किया सीट को, खाली बच रहा था, मैंने एप्लीकेशन दिया, फिर जाकर के वहाँ एडमिशन हुआ। वहाँ एडमिशन होने के बाद फिर मैंने पता किया कि कोई और भी कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है ग्रेजुएशन के लेवल पे। फिर मैंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया, 20 सीट थे उसमें, उसको क्वालिफाई किया और उसके बाद नॉर्थ कैंपस में यहाँ पे आया। बट वो एक अलग स्टोरी है। बट कहने का ये मतलब है कि मेरा कोई इंटरेस्ट लॉ में था नहीं, फिर डेवलप हुआ ये धीरे धीरे। जब अपना ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में एक लीगल लिटरेसी का पेपर था, उसको जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मुझे लगा कि यार यहीं पे आना था, कहाँ गड़बड़ इधर उधर भाग रहे हैं। फिर मैंने पता किया, लॉ फैकल्टी में गया, यहाँ टीचर से मिले, स्टूडेंट से मिले, फिर जाकर के आपको डायरेक्शन मिल जाता है। मेहनत करते रहना चाहिए। तो आगे क्या करना चाहते हैं लॉ करने के बाद? सर मैं जुडिशरी एम करके चल रहा हूँ कि जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है मेरे को। किस स्टेट की जुडिशरी का प्रिपरेशन करना है? दिल्ली और हरियाणा के ट्राई कर रहे हैं सर। अच्छा, दिल्ली और हरियाणा के जुडिशल सर्विस में आपको जाना है, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आपको अभी से तैयारी करना पड़ेगा। यदि कोई आपको ये बोले कि पहले लॉ कर लो, उसके बाद तैयारी कर लेना, उसके बाद कोचिंग कर लेना, गलत अप्रोच। फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्टार्ट कीजिए, जो सिलेबस है डी का वही पढ़िए, साथ के साथ बस एक काम कीजिएगा कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो किताब है, कोई भी किताब ले लें मार्केट से। और जैसे आईपीसी है फर्स्ट सेमेस्टर में, जुरिस्प्रूडेंस है फर्स्ट सेमेस्टर में, टॉर्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में, फैमिली लॉ फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो आप जब इसको कंप्लीट करें उसके बाद साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी आप लगाते चले जाएं। इससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा और जुडिशरी के लिए अलग से कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसा आप कर रहे हैं कि न्यूज़पेपर और ये सारी चीज़ें आप पढ़ते ही हैं, तो उसमें आप कर सकते हैं। एक और डाउट होता है स्टूडेंट्स को, जो लॉ एस्पिरेंट्स हैं, कि करंट इवेंट को कहाँ से पढ़ें, क्योंकि करंट इवेंट का जो दायरा है काफ़ी ब्रॉड है, तो बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो आप यदि इस पर कुछ बोलना चाहें। सर जैसे करंट अफेयर बहुत वास्ट है, उसके लिए आपको, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, उससे आपकी लीगल अवेयरनेस और जो भी कंट्री में चल रहा है वो अवेयरनेस होती रहेगी, और उसके साथ साथ आपकी इंग्लिश भी बढ़ती, इंग्लिश इंप्रूव रहेगी, वोकैबुलरी अच्छी रहेगी। पर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर तैयार कर रहे हैं करंट अफेयर, तो उसके लिए आपको है ना कंपाइल करके चलना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को, नहीं तो आप ऐसे है ना डायरेक्शनलेस इधर उधर कुछ भी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सर एक काम कर सकते हैं, अगर जो ये करंट अफेयर की तैयारी करना चाहता है तो वो यूट्यूब का सहारा ले सकता है। यूट्यूब में सर बहुत सारे चैनल्स हैं जो डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ाते हैं, और सर आप जो करंट अफेयर है वो डेली बेसिस पे करिए। ये नहीं करें कि हम मंथली कर लेंगे, मंथली जो पीडीएफ आती है वो पढ़ लेंगे, पीडीएफ से कुछ नहीं होता सर, पीडीएफ वो जमा ही रह जाती है। डेली लिखना जरूरी है सर करंट अफेयर, अपने डेली हाथ से नोट बनाइए। और सर उसके लिए फिर आपको वो कैचअप वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत फेमस है सर कि कैचअप से पढ़ लेते हैं करंट अफेयर। अगर आप डेली करंट अफेयर बना रहे हैं तो वो अच्छा है, आपको रिवाइज करने में और रिटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो। और जो कैचअप है वो तो सर एक बात होगी कि रटने वाले बात होगी, पर अगर आप डेली रिवाइज करते रहेंगे और डेली खुद से नोट्स बनाएंगे लिख के, तो वो ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रहेगी और अच्छे से आप याद कर पाएंगे। मतलब एक चीज़ यहाँ से कहा जा सकता है कि कोई बच्चा ऐसा है जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, पैसे नहीं है, और खुद से वो प्रिपरेशन करना चाहता है, तो वो खुद से सोशल मीडिया को ध्यान में रखते हुए सही तरीके से उसको यूज़ करके, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स, बहुत सारे लॉ के शिक्षक, बहुत सारे एडवोकेट्स, इवन जजेज आर देयर, तो वहाँ से वो
सीख सकते हैं। मतलब कोई बच्चा यदि चाहे कि सिर्फ सेल्फ प्रिपरेशन भी करना चाहे तो वो कर सकता है, बट सेल्फ प्रिपरेशन में बस एक प्रॉब्लम ये आता है कि कहीं कोई वो गलत रास्ता पकड़ लिया तो उसमें आगे निकल जाएगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए गाइड करने वाला जो है वो होना चाहिए। यदि ऐसा करता तो मुझे लगता है कि वो घर बैठे भी इसका तैयारी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या लगता है आपको कि इसके लिए खुद से तैयारी कर सकते हैं बच्चे? सर देखिए, अगर आप कोचिंग अफोर्ड कर पाते हैं, जैसे सर की तो बहुत अफोर्डेबल फीस पे रहती है, अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा आप कोचिंग ले लीजिए, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो नया लड़का तैयारी करने आता है उसको डायरेक्शन नहीं रहती, या तो वो खुद से ही तैयारी करना स्टार्ट कर देता है कि अगर मैं आज बुक ले लेता हूँ और पढ़ना शुरू कर देता हूँ। ऐसा नहीं होगा सर। आप पहले, या तो आप अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, अगर खुद से तैयारी करने चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं और बहुत सारा अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। बस वो है कि आपको खुद से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, और अगर आप कोचिंग लगाते हैं तो उसमें सारी चीज़ें आपको कंपाइल करके मिलती है। अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं सर, वो अच्छे से हो सकती है यूट्यूब से भी, पर आपको बिल्कुल फोकस्ड और थोड़ा बहुत आप जिससे भी सीनियर से या अपने फ्रेंड से जो उससे गाइडेंस ले लीजिए कि कैसे करना है। सब चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है सर। अच्छा प्रिंस जी, ये बताइए कि आपका एक्सपीरियंस तो बच्चों को ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। अब कोई सजेशन हो एस्पिरेंट्स के लिए या फिर एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए तो आप चाहें तो बता सकते हैं। सजेशन मैं पहले तो इनको दूंगा जो आगे तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप तैयारी तो करें ही साथ साथ, और आप मॉक्स ज़रूर दें। आप कोचिंग में पैसा बचा लीजिए भले ही, पर आप मॉक्स में ज़रूर खर्चा करिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और मॉक्स के बिना सर क्लैरिटी नहीं आ पाती और अपना वो नहीं पता चलता कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। मॉक्स देना बहुत ज़रूरी है। आप कम से कम 15 से 20 मॉक्स लगाइए एग्ज़ाम से पहले, और उसको परफेक्टली एनालाइज करिए। ये नहीं कि मॉक्स दे दिया और रख दिया भाई मैंने कि मेरे मार्क्स इतने हैं। मार्क्स पे ध्यान मत दीजिए, आप अपने जो गलती हो रही है क्वेश्चन उस पर ध्यान दीजिए कि गलत कितने क्वेश्चन हुए हैं, और फिर उस क्वेश्चन को या फिर उस टॉपिक को दोबारा पढ़ लीजिए या फिर रिवाइज करिए और दोबारा दीजिए कि अगली बार वो वाले टॉपिक गलत नहीं होना चाहिए। और सर एसओएल वाले बच्चे जो हैं वो ज़्यादा ही डरते हैं सर कि हाँ क्या हो गया, कुछ नहीं होगा हमारा। ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं आपके सामने हूँ। मैंने अभी निकाला है ये DLLB का एग्ज़ाम, पास किया है और CLC मिला है मेरे को। हो सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एसओएल वाले डरे नहीं कहीं पे। एसओएल वालों का एक क्वेश्चन होता है कि पता नहीं एडमिशन में उनका रिजल्ट तब तक आएगा नहीं आएगा, वो डिस्टेंस से किए हैं तो LLB कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ऐसा मैं कई बार स्टूडेंट्स को बताया हूँ कि ऐसा कोई इशू नहीं है। आप एसओएल से हैं, किसी भी कॉलेज से हैं जो डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन प्रोवाइड करता है और आप उसमें इनरोल्ड हैं, आप आराम से लॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। और एग्जाम्पल आपके सामने। तो बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए और अपना जो एक्सपीरियंस है बच्चों को बताया। चूँकि आप जज बनना चाहते हैं तो आपको मैं एक किताब वेंट करूँगा, ऑनरेबल जस्टिस रंजन गोगोई के द्वारा, ये ऑटोबायोग्राफी है उनका, और इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है। किस तरीके से उनका जो है आगे बढ़े हैं और किस तरीके से वो जजशिप में आए, इससे पहले एडवोकेट थे, क्या हार्डशिप उन्होंने देखा है और अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को इसमें इन्होंने बताया। बहुत अच्छी बुक है, आप चाहें तो इसको पढ़ेंगे और खुद पे इसको अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। हमारे तरफ से आपको एक भेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट हो जाना चाहिए बुक साथ के साथ, और फिर और भी साथियों को भी आप सजेस्ट करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।